देश सेलेक्टिव रिवॉल्यूशन से चलता है। क्यों? क्योंकि देश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर कोई बात आ जाए तब बहुत सारे लोग विदेशों का हवाला देकर ये कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, सिख खतरे में है। लेकिन याद कीजिए, आज से 10 महीने पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान में दोबारा सत्ता स्थापित की तो भारत में सिर्फ एक ऐसा शख्स था जिसने कहा कि तालिबान दुनिया के लिए खतरा है। और वो बात सच साबित हुई जब भारत के कुछ सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब अपने माथे पर रखकर वापस हिंदुस्तान आना पड़ा। और अब जब आईएस ने, अलकायदा ने नुपुर शर्मा के विवाद पर यह कहा कि भारत के अंदर आतंकवादी हमले करेंगे, तब भी सेक्युलर कौम चुप रही। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बुलंद करने वाले लोग चुप रहे। सिर्फ एक जन बोला। वो जन इसलिए बोला क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी की फिक्र नहीं है। वो कई हमले झेल चुका है, इसलिए वो जिंदा शहीद है। हमारे साथ हैं भारत माँ के शेर MS बिट्टा जी, जिनका धर्म वंदे मातरम है और जाति भारत माता की जय। सर, 10 महीने पहले भी आपने आगाह किया था और अब हमने देखा है कि किस तरीके से अफगानिस्तान में गुरु ग्रंथ साहिब का, गुरुद्वारे का अपमान हुआ और सब मौन हैं। मुझे अफसोस है, और ये मैंने पहले ही कई महीने पहले कह दिया था आपके चैनल के ऊपर कि अफ़गानिस्तान की जो अब की सरकार बनी है, ये आतंकवादियों की सरकार है। ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर वहाँ बिल्कुल सेफ होता तो क्या नरेंद्र मोदी जी, क्या हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, हिंदुस्तान का फॉरेन डिपार्टमेंट उनको इज्जत के साथ, हिंदू सिख पहली बात अलग नहीं, ये 9 मास का रोटी बेटी का रिश्ता है, उनको वहाँ से लेके आए और गुरु ग्रंथ साहब को भी साथ लेके आए। पर कुछ सिख समाज के सच्चे सिख ये खालिस्तानियों की तरह नहीं, ये झूठे आतंकवादियों की तरह नहीं जो पाकिस्तान के टुकड़ों के ऊपर पलते हैं। वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान को रोज़ पीठ पे छुरा मारने की कोशिश करता है, उनके टुकड़ों पे पलते हैं। ये वो सिख जिन सिख समाज के लोगों का एहसान पूरी दुनिया कभी उनको भुला नहीं सकती। उस सरदार साहब को जिन्होंने मौत का कफन बांध करके हमारे आखिरी गुरु ग्रंथ साहब उसको सिर पे लेके आए। उन्होंने ये सोच लिया अगर गुरु ग्रंथ साहब पे आज आती है तो मेरी पगड़ी, मेरा सिख होने का कोई मकसद नहीं। अगर मेरे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होता है, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान पंजाब के अंदर बार बार हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। उस सिख समाज के, उस सिख काबुल के सिख ने बता दिया कि सब चले जाओ काबुल कंधार से, मैं नहीं जाऊंगा, हम नहीं जाएंगे। हम अपने गुरु को अकेला, गुरुद्वारा साहब को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये होने के बाद उससे पहले भी कई साल पहले वहाँ गोलियाँ चली इसी गुरुद्वारा साहब के अंदर। 32 के करीब, 30 के करीब मेरी बहनें, मेरे भाई, हमारे बच्चे, उनके पति गोलियों से, इन्हीं आतंकवादियों ने गुरु ग्रंथ साहब विराजमान से, यही गुरु ग्रंथ साहब थे, उनको गोलियों का निशाना बना दिया। वो गोलियां चलने के बाद, बम चलने के बाद, वो बहादुर सरदार जी, फ़क्र करता हूं उनके ऊपर। गुरु गोविंद सिंह महाराज की पवित्र रूह अमर, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु अर्जन देव जी महाराज की अगर ऊपर से वो देखते होंगे तो ज़रूर कहते होंगे आज का इस दुनिया के अंदर अगर कोई सच्चा सिख है, वो सिख है जिसने अपने गुरु का अपमान नहीं होने दिया। पर दूसरा मेरा सवाल है हिंदुस्तान के उन धर्म के ठेकेदारों से, चाहे किसान आंदोलन हो, खालिस्तान के नारे, चाहे दीप संधू की मौत हो तो लुधियाना के अंदर उसके संस्कार के ऊपर नारे, गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, कुछ दिन पहले उसकी बरसी मनाई गई। खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा करके, खालिस्तान के झंडे पकड़ करके, होर्डिंग लगा करके जिन लोगों ने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिसमें से 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, जिनकी गलतियों से, उस वक्त कांग्रेस के नेताओं की गलतियों से दिल्ली के 84 के दंगे हुए, खुलेआम नंगा नाच हुआ, खालिस्तान चाहिए, आज़ादी चाहिए।
और वो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले आतंकवादी, एक वो सरदार जी अफगानिस्तान के सिर पे पगड़ी, मौत का कफन बांधा पर गुरु का अपमान नहीं होने दिया। एक ये खालिस्तानी झूठे कौम के गदार, इस मातृभूमि के गदार, हिंदुस्तान के भगोड़े, जो पाकिस्तान के भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, इनको सवाल पूछना चाहता हूं उन आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से हथियार भेजते हैं, ड्रोन के जरिए भेजते हैं। करनाल में 4 आतंकवादी पकड़े गए, दिल्ली में ब्लास्ट करने थे, बॉम्बे में बम चलाने थे, आंध्र प्रदेश में बम चलाने थे, 4 आतंकवादी पकड़े गए, इंटेरोगेशन हुई, पाकिस्तान से आतंकवादियों ने वो हथियार भेजे। इनको पूछना चाहता हूँ, वो महाराजा रणजीत सिंह जी शेरे पंजाब, जिनका काबुल कंधार तक राज था, उनकी फौज थे जर्नैल थे हरि सिंह नलुआ। उस वक्त काबुल कंधार की माएँ जहां हमारा गुरुद्वारा साहब था, ये ज़मीन हमारी थी, ये सिख कौम की भारत की ज़मीन थी। महाराजा रणजीत सिंह इसके शेरे पंजाब राजा थे। माएँ कहती थी बेटा सो जा। महाराजा रणजीत सिंह की फौज का जर्नैल हरि सिंह नलुआ आगे तो बच्चा सो जाता था। आज हिंदुस्तान कहाँ चला गया? आज ये सिख कौम हमारी इन खालिस्तानियों ने कहाँ कर दी, कहाँ पीछे कर दिया। और उस शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू लाहौर में लगा हुआ, थर थर कांपते थे मुगल, थर थर कांपते थे आतंकवादी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस स्टैचू के। कहाँ थे ओए बब्बर खालसा वालों, कहाँ थे आप खालिस्तानियों, कहाँ थे आप आतंकवादियों? पाकिस्तान के टुकड़े पन्ने हमारे शेरे पंजाब का स्टैचू तोड़ दिया जाता है और आप पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं। और ननकाना साहब जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई वहाँ नमस्तक करता है, उस ननकाना साहब का एक काफर ने कह दिया इसका नाम बदल दो। वो कहाँ थी आपकी ज़मीरों खालिस्तानियों? और हमारे सिख और हिंदू समाज के हमारे भाइयों का रोज़ कत्लेआम किया जाता है, रोज़ गोलियां पाकिस्तान में चलती है, गुरुद्वारा साहब का अपमान होता है, मंदिरों को तोड़ा जाता है, इतना कुछ हो रहा है। और आप पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल करके हिंदुस्तान को तोड़ करके कहते खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे। अगर तुम्हारे में दम है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, तुम इतने कहते हो कि हम बब्बर खालसा हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये कर देंगे, हम देश को तोड़ देंगे, जाओ आज आपकी देखता हूँ सिक्की कहाँ है। एक वो सिक्की, गुरु महाराज की पवित्र सिक्की जिस सरदार जी ने सिर पे रख के मौत का कफन, एक तुम्हारी सिक्की जो कौम को बदनाम करती है, जो बेगुनाहों का कत्लेआम करती है। जाओ जाके काबुल कंधार लो, जाके बदला उनसे। जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान में बैठे हो ना, जाओ पाकिस्तान। किसने महाराजा रणजीत का स्टैचू तोड़ा था, किसने मंदिरों को तोड़ा था, किसने हमारे सिख भाइयों का पिछले टाइम पे कत्लेआम किया? 3-4 साल से कत्लेआम हो रहा है, क्या आपने कभी बदला लिया? आज हिंदुस्तान आपको नज़र आता है, जहाँ हिंदुस्तान, हम मिनॉरिटी में नहीं हैं, मैं पहले आपको बता दूँ, हमें कभी मिनॉरिटी में मत समझिए, हिंदुस्तान हमारा है। हमारे जी हाँ नहीं, हमारे गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, जिसने हिंदू, जिसने मुसलमान, जिसमें सिख, जिसमें ईसाई, उन्होंने अपने शीश को चांदनी चौक पे दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिनके छोटे छोटे साहबजादे 7 साल 9 साल की उम्र में नींव में चनवा दिया। हिंदुस्तान हमारा है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहाँ जन्म स्थान? पटना साहब। आखिरी स्थान महाराष्ट्र नंदेड़ साहब। और उनके 5 प्यारे पंजाब के नहीं, हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान हमारा है। हम कौन कहता है मिनॉरिटी में हैं? हम मिनॉरिटी में नहीं हैं, पर मिनॉरिटी में उस वक्त समझे जाते हैं जब ये कौम के ठेकेदार, जब ये धर्म के ठेकेदार 19,000 बेगुनाहों का कत्लेआम पंजाब में हिंदू भाइयों का कर देते हैं। 36,000 लोग शहीद हो जाते हैं। इनकी गलतियों से दिल्ली के अंदर 84 के दंगे होते हैं। पूरे हिंदुस्तान के सिख नौजवानों के लोगों के गलों में टैट डाल के आग लगा दी जाती है। इनकी गलतियों से जब इंदिरा गांधी को मारा जाता है, इनकी अकल नहीं थी, इनका दिमाग नहीं था। अगर हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री को मार दिया जाता है कि पूरे देश में आग लगेगी। इनको नहीं पता था कि जब नरेंद्र मोदी जी गए थे पंजाब के अंदर, फिरोजपुर के अंदर, पाकिस्तान के बॉर्डरों के पास, चारों तरफ से पाकिस्तान हमारा दुश्मन, और बीच में पुल पे खड़ा कर दिया। अगर वहाँ को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हादसा हो जाता, मूसेवाल की तरह कोई भी आता, 10-15 आते, गोलियां चला देते, तो क्या हिंदुस्तान में आग नहीं लगती? क्या इनके दिमाग नहीं है? किसकी गलतियों के 84 के दंगे हुए? किन की गलतियों से
36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। मानता हूँ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के नेता इसके जिम्मेदार थे। अभी भी आपने सबक नहीं सीखा। अभी क्या कहा अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने, हमारे सिर के ताज हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, पर अकाल तख्त के जत्थेदार साहब हमारे चीफ, जिनके आगे हम अपना सिर झुकाते हैं हमेशा, वो कह दे कि नौजवानों को हथियार पकड़ने होंगे, बढ़िया हथियार पकड़ने होंगे। लोग अंदर ट्रेनिंग देते, हम खुल के ट्रेनिंग देंगे, बढ़िया हथियार लो। मैं पूछना चाहता हूँ इन धर्म के जिम्मेदार लोगों को, क्या आपको हिंदू समाज से खतरा है? क्या आपको नरेंद्र मोदी जी से खतरा है? क्या आपको कांग्रेस से खतरा है? क्या आपको आरएसएस से खतरा है? 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने के बाद एक भी हिंदू भाई ने ये नहीं कहा कि आप हमारे दुश्मन हो। वो एक ही कहता है चलो गलतियां उसने की, आप हमारे भाई हैं, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। रोज ये कह के डराते हो हिंदू हिंदू हिंदू। गीता ज्ञान बनाना होगा, खालिस्तान बनाना, अरे बता तो दो किस हिंदू समाज के मेरे भाई ने किसी सिख समाज को बुरा कहा? माना 84 के दंगे हुए, पर 84 के दंगे तो आपकी गलतियों से हुए। 36,000 लोगों को आपने मार दिया बसों से, ट्रेनों से, कहीं से जाते आते, रोटी कमाने जाते वापस आते गोलियों से उनको भून डाला, उनको उनके घरों के घर आपने तबाह कर दिए। उसका असर ये हुआ कि राजनीतिक रोटियां सेकते रही कांग्रेस पार्टी के नेता, और जब इंदिरा गांधी मारी 84 के दंगे हो गए। अरे आप क्यों ऐसी हरकतें करते? इतिहास के खूनी पन्नों को फिर दोहरा रहे। अरे अफगानिस्तान, बार बार वहाँ बम्बों गोलियों से हमारे वो सिख समाज के लोगों को गोलियां मारी जाती हैं, हमारे गुरुद्वारों का अपमान होता है। उनको जाके देखो, कहते गुरु ग्रंथ साहब ना छोड़ें, अपने गुरु को ना छोड़ें, जीवन अपना चले जाए। वो है सिख। ऐसे सिख बनो जो दुनिया में मिसाल बने। और दूसरी बात कहूँ, ये जो धर्म के ठेकेदार कहते हैं ना मिनॉरिटी सिख समाज, तो हमारा, इनको गलतफहमी है। ये पुराने अंग्रेज़ों के इतिहासकारों ने लिखा है। सिख समाज सिखों के लिए नहीं है, सिख समाज इस दुनिया का समाज है। सिख समाज एक मानवता का प्रतीक है। दुनिया 2 करोड़ हम, और दुनिया हमको नमस्तक करती है, और आप रोज़ उठा करके कभी सिंधु बॉर्डर पे उल्टा लटका देते, तलवानियों की तरह ताड़ ताड़ करके काट देते। ऐसे तो तलवानी नहीं काटते। कहाँ कौम का इतिहास, कहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज का इतिहास, कहाँ हिंद की चादर चांदनी चौक शीश का इतिहास, कहाँ गुरु अर्जन देव जी इन दिनों में तत्ती लोक के ऊपर उनको चढ़ा दिया गया, कहाँ उनके साहबजादों का कुर्बानियों का इतिहास। और क्या इतिहास आपने बना दिया? उठो, किसी की आवाज़ उठी मुझे बताइए? किसी ने आवाज़ दी खालिस्तानियों निकलो, जाके पाकिस्तान हो या काबुल कंधार हो, बदला लेके आओ। हमारा जाना तो मुश्किल, आप जा सकते, फिर आपको कहें आप राष्ट्र के शहीद हो, आप कौम के शहीद हो। आप पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करने के बाद, दिल्ली में मेरे ऊपर बम चलाने के बाद, और चीफ मिनिस्टर पंजाब का शहीद किया, उसकी शहीद करने वाला उसकी बहन को एमपी का टिकट देते हैं, उसके लिए आतंकवादियों को छोड़ने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। मौत के सौदागर, ये कहते हैं बंदी सिख, मैं कहता हूँ मौत के सौदागरों को लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। पर काबुल कंधार के अंदर और कश्मीर के अंदर सिख भाइयों को लाइन में खड़ा करके गोलियों का निशाना बना दिया जाता है। एक मेरी बहन वहाँ की प्रिंसिपल कश्मीर के अंदर, उस बेचारी को गोलियों का निशाना बना दिया जाता है। उस वक्त आपकी ज़बानें बंद हो जाती हैं। जब पाकिस्तान के अंदर सिखों को, हिंदुओं भाइयों के ऊपर अत्याचार होता है, गुरुद्वारा साहब का अपमान होता है, खालिस्तानियों, धर्म के ठेकेदारों, उस वक्त आपकी ज़बान बंद हो जाती है। जब काबुल कंधार की घटना होती है, बड़ा सज बज के जैकेट पहन करके चैनलों पे इंटरव्यू देते, कहो खालिस्तानियों जाओ जाके बदला लो। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो, जब अमृतसर की हो, या हिंदुस्तान की बड़ा सिख समाज सारा पूरा उनको सम्मानित करेगा, बदला लेके आओ। हम अगर सर सिख धर्म हमेशा जाना जाता है अपनी सिखी के लिए, लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए। हमने देखा है कि ऐसी जगहों पर भी कई लंगर लगते हैं। जैसे अफगानिस्तान में ही जब ये हुआ तो लंगर लगा दिए, सामान दे दिया, श्वास दे दी। लेकिन आज वहीं पे नुपुर शर्मा के बयान पे आपने देखा कि गुरुद्वारा साहिब के ऊपर आक्रमण कर दिया। देखो, मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कहूँ, ये हिंदुस्तान हमारा सबका देश है। हमें बचपन के अंदर जब जलियांवाला बाग के अंदर 7 साल की उम्र में अपने ग्रैंडफादर के साथ
जाया करता था, पास ही मेरा घर था, एक तरफ हरमंदिर साहब था। तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा ये निशान किस चीज़ के हैं। उन्होंने कहा ये जनरल डायर की गोलियों के निशान हैं। यहाँ हिंदू, यहाँ मुसलमान, यहाँ सिख, यहाँ ईसाई, यहाँ लाल खून बहा था। मैंने उसी दिन उसी वक्त लाल मिट्टी पे कसम खाई थी 7 साल की उम्र में, जब भी बड़ा हूँगा आज़ादी लेके दी इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, बड़ा हूँगा आज़ादी की रक्षा करूँगा। हमारे हृदय में अभी भी वो नारे हैं, हमारे हृदय में अभी भी नारे। पर हमारी एक समस्या है हिंदुस्तान के अंदर, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम कहने में हमें तकलीफ होती है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर हर कौम, हर मजहब, यह मेरे खून से निकला नारा है, यह किसी शायर का बनाया हुआ नारा नहीं है, बार बार बम्बो गोलियों के खाने के बाद निकला नारा है। मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम कौन नारा देता है? इसलिए तो लकीर खींची जाती है, मैं हिंदू, तू सिख, तू मुसलमान, तू ईसाई, तेरी वो कास्ट, तू बमियार, तू यादव, तू शेड्यूल कास्ट, तू बैक नहीं। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में कोई छोटा बड़ा नहीं। भगत सिंह जी क्या कहते थे? भगत सिंह यही कहते थे, हिंदुस्तान वो आज़ादी चाहता है जहाँ छोटे बड़े का फ़र्क ना रहे। हम तो कई जगह पे बट गए, हम तो कई जगह पे बट गए। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा खालिस्तानियों को और हिंदुस्तान के उन राजनीतिक लोगों को जो गंदी राजनीति करते हैं, जो धर्म के ऊपर गंदी राजनीति करते हैं, जो ये देखते नहीं हैं कि ये आतंकवादी जो हमारी कौम को, हमारी पगड़ी को बदनाम करते हैं, एक भी उनके खिलाफ बोलने वाला नहीं, एक भी। और चैनलों के अंदर जैकेट पहन के फटाफट आ जाते हैं, अरे आतंकवादियों के खिलाफ बोलने के लिए, क्या खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने के लिए, क्या ISI के खिलाफ बोलने के लिए आपको तकलीफ होती है? क्या आपके खिलाफ हो जाएंगे? तिरंगे झंडे का अपमान होता है लाल किला के अंदर 26 जनवरी को। नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति, दुनिया का सारे एम्बेसडर वहाँ होते हैं और 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पे तिरंगे झंडे का अपमान होता है। और लीडर दिल्ली के कई ऐसे दीप संधू को जेल से छुड़वाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। अरे तुमने तिरंगे झंडे का अपमान किया। अरे तिरंगा झंडा कोई एक कौम का है? इस तिरंगे झंडे को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के खून से सजा गया तिरंगा झंडा भैया। और अपमान होता है, पर जब दीप संधू की मौत होती है फिर उसके घर जाते हैं लीडर और एक तरफ नारे होते हैं, गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। उनके परिवार, हाँ करो हमदर्दी, हमें कोई अफसोस नहीं, पर तिरंगे झंडे का अपमान अगर कोई करे, उसके साथ समझौता हो जाए, ये हमें कबूल नहीं। कट जाएं, मर जाएं, तिरंगे झंडे का अपमान मंजूर नहीं। और गुरु ग्रंथ साहब का अपमान जो पंजाब में हुआ, पंजाब के लोगों आप तो बोलते रहे, पर वो सच्चे सिख ने ना हथियार, ना गोली, ना बरूद, सिर पे रख के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, एक शक्ति और ताकत थी। इसलिए बचे क्योंकि उनके अंदर ड्रामा नहीं था, उनके अंदर दिखावा नहीं था, उसको धर्म की ठेकेदारी नहीं करते थे, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। मैं एक चीज़ के ऊपर और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। भारत के अंदर कुछ भी छोटा मोटा हो जाए, पाकिस्तान प्रतिक्रिया दे देता है। पाकिस्तान के अंदर बब्बर खालसा का चीफ बैठा हुआ है, खुद को बहुत बड़ा सरदार कहता है। वहाँ पे अफगानिस्तान में इतनी बड़ी घटना होगी, उसके जुबान से चू नहीं निकली। मैं बताऊं, ये सब लोगों को गलतफहमी, बब्बर खालसा, खालिस्तानी, और ये पाकिस्तान के पाले हुए गुंडे हैं, ये पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलते हैं। दिल्ली में मेरे ऊपर बब्बर खालसा ने हमला किया था, अमृतसर में बम चलाया था, 25 के करीब लोग शहीद हुए, वो खालिस्तान कमांडो फोर्स थे। ना ये खालिस्तान कमांडो फोर्स, ना ये बब्बर खालसा। अगर ये बब्बर खालसा खालिस्तान कमांडो फोर्स होती, हम खालिस हैं, हम खालिस्तान चाहते हैं, हम सच्चे सिख हैं, इनका इम्तिहान है ना। तो जाते काबल कंधार में जब पीछे वहाँ पे गुरुद्वारा साहब के अंदर AK-47 से माँओं को, बेटियों को, मेरे भाइयों की पत्नियों को, उनके पिता को गोलियों का निशाना बनाया, क्या आज तक बदला लिया? उस पाकिस्तान में बैठे हुए इन टुकड़ों पे पलने वाले का, महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू का बदला लिया? जिसने ननकाना साहब काफिर ने कहा इसका नाम बदलेंगे, क्या उसको बदला लिया? क्या अभी सिख नौजवान डॉक्टर को शहीद किया, क्या बदला लिया? क्या हिंदू समाज के हमारी बहू बेटियों का अपमान हुआ, क्या बदला लिया? काहे के बब्बर खालसा, काहे के बब्बर खालसा?
ये कोई बब्बर खालसा खालिस्तानी नहीं है। इनको बढ़ावा हम लोग हिंदुस्तान के चंद धर्म के ठेकेदार बोलते हैं कि सिख समाज हमसे जुड़ा रहे। अरे सारा सिख समाज को थोड़ा बदनाम कर सकते हैं कि आप आतंकवादियों की मदद करो। अब जिसने मेरे पे हमला किया, जिसने बेअंत सिंह के हमला किया, उनको बना दिया बंदी सिख। ये कहते हैं बंदी सिख। बंदी सिख बड़ा इज्जत का नाम है। ये उस वक्त जब गुरु साहिबान होते थे तो बंदी सिख थे। सिख तो नहीं, बंदी राजे थे ग्वालियर में। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन सबको, राजों को दिवाली के दिनों में उनको बंदी सिख इज्जत से कहते थे। अरे ये मौत के सौदागरों को बंदी सिख कहते, और सारे इकट्ठे हो जाते धर्म के ठेकेदार, जिन्होंने दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किया, जिन्होंने लिबर्टी सिनेमा में दिल्ली में ब्लास्ट किया, जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लास्ट किया, जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में ब्लास्ट किए, बहनों के सुहाग उजाड़े, बच्चे यतीम खड़े, खून की नदियां बहाई, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, 19,000 हमारे हिंदू भाई रास्ते में आते जाते आपने मार दिए। वो बंदी सिख हैं, वो मौत के सौदागर, सब एक हो जाते एक मंच पे। इनको छोड़ना चाहिए। सिर पे पगड़ी है, एक पगड़ी वो सरदार साहब की काबुल कंधार के अंदर, जिसने पगड़ी पहन के दुनिया को बता दिया, अरे मेरा गुरु, अरे मेरा ग्रंथ साहब ये है। एक तरफ ये पगड़ी का अपमान, मजलूमों को मारने वाले, जो कौमी मजलूमों के लिए बनी, मजलूमों को मारने वाले, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी के हाथ में कृपान नहीं, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी हाथ में कुछ एक करद भी नहीं, उनको आपने गोली का निशाना बना दिया। तो कहते हैं हम बहादुर हैं। बहादुर किसको कहते हैं? बहादुर उसको कहते हैं जो काबुल कंधार में बदला ले। बहादुर उसको कहते हैं जो कश्मीर के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो मारे गए, जहाँ सिखों को लाइन पे खड़ा कर दिया, उनको कहते बहादुर। बहादुर उनको कहते हैं जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, वहाँ पे सिखों का अपमान करने वाले का बदला, उसको कहते हैं बहादुर। और इन निहत्थों लोगों को हाथ में कुछ है ही नहीं, घर में रोटी कमाने जा रहा है बच्चों के लिए, गोलियों का निशाना ठाठा, बहादुर हो गए। वाह, मैं सवाल कौन सा बहादुर? आप मेरे सामने आए, कोई मुझे कहे मैं आना चाहता हूँ, मैं कहा आता हूँ, अपनी सरकारी सुरक्षा छोड़ूंगा, आज सीधा लड़ते हैं, शहीद हूँगा ना, आज सीधा लड़ते हैं, इसको कहते हैं बहादुरी। आना सामने, पीछे होके कार बम चला के मेरे ऊपर ऐसे रिमोट दबा के कार को उड़ा देना, इसको बहादुरी कहेंगे? निहत्थे लोगों को मारना बहादुरी कहेंगे? कई लोग पंछियों का, जानवरों का शिकार होते हैं, वो क्या कर सकता है? जाते गोली मार के। तो आप गऊओं को मारते रास्ते में, जिनका कोई मतलब नहीं, तो कहते हैं बंदी सिख। मौत के सौदागरों को कहते हैं बंदी सिख, और सारे इकट्ठे हो जाते हैं। एक वो सरदार साहब जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब को बचाया, एक मानवता को मारने वाले, 36,000 बेगुनाहों का खून करने वाले, और जिम्मेदार लोग अकाल तख्त साहब से हुक्म जारी करते, नौजवानों हथियार उठाओ, किसके लिए? हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने के लिए। एक अंतिम सवाल लूँगा मैं सर आपसे। कई बार हमने मंच पे सुना है, कई नेता कहते हैं कि खालिस्तान मुर्दाबाद बोलो। आज पंजाब में एक सूबे की सरकार है, नई सरकार बनी है, उसके ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो खालिस्तानी समर्थक हैं। और आपने भी देखा कि अभी किस तरीके से एनिवर्सरी बनाई गई ब्लू स्टार की, क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखो, एकदम किसी के ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना ये ठीक नहीं। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, ठीक है ना। अब पॉलिटिकल पार्टियों का क्या चलता है ये वो जाने। जो अमृतसर में नारे लगे हैं, इसके जिम्मेदार वहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, इसके जिम्मेदार वो धर्म के ठेकेदार हैं। और वहाँ पे रोज़ पहली सरकारें, अब की सरकारों के अंदर दहशत फैला दोगे, शोर मचाओगे, ऐसा हो जाएगा, तो पुलिस अगले ने लगा दी, भाई ठीक है आप निकलो, जा तो गोली चले, जा तो लाठियाँ चले, फिर कहें हम मिनॉरिटी में हमारे ऊपर हमला हो गया। मतलब हम सिख कौम का अपमान खुद ही करा रहे हैं, उसको छोटा कर रहे हैं। सिख कौम तो दुनिया में है, हम कितने परसेंट? 2%? मैं मानता ही नहीं। हम दुनिया में 1 नंबर पे हैं। हमें किसी ने नहीं बनाया, हमें दुनिया ने बनाया। हमें हमारे गुरुओं की कुर्बानियों से, तपों से, जपों से, मानवता की रक्षा के लिए बनाया। आज पूरी दुनिया के अंदर कोई आफत आ जाए, यूक्रेन हो, कहीं हो, रशिया हो, कहीं हो, लंगर लगाए जाते हैं मानवता के लिए। खालिस्तान के नारे के ऊपर नहीं लगाए जाते। हमें वो सरदार बनना है, हमें वो सरदार साहब बनना है जिन्होंने अपने गुरु को सिर पे रखा। गोलियां बम ऊपर से चल रहे हैं और सरदार साहब कहते वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम। हमें वो सरदार बनना है। अगर हमें जुझारू सरदार बनना है तो हमें जगजीत सिंह अरोड़ा बनना है, आर्मी का चीफ, जिसने 71 की जंग के अंदर पाकिस्तान के चने चबा दिए। हमें वो मरना है, एयर मार्शल सरदार अर्जन सिंह, जिन्होंने दुश्मनों के दांत इकट्ठे कर दिया। हमें वो सरदार बनना है।
धनोआ साहब जिसने सर्जिकल ऑपरेशन किया, 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर 500 आतंकवादियों को ढेर करके भारत माता की जय करते हुए जिंदा शहीद की तरह वापस आ गए। हमें वो सरदार बनना है, हमें वो सरदार साहब नहीं बनना है कि बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, खालिस्तान का नारे लगाने वाले, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले और कंधार के अंदर, काबुल के अंदर बेगुनाहों का कत्लेआम, गुरुद्वारा साहब का अपमान करने वाले। हमें ऐसा नहीं, हमें सच्चा सिख बनना है। सच्चा सिख वो सिख आज एक मिसाल है जिसने सिर पे गुरु बार बार निकलता है, बार बार जिसने सिर के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब को रखा। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम। वो हमारी शक्ति और ताकत तभी काम देगी गुरुओं की जब हम मानवता की रक्षा करेंगे, जब मानवता को मारेंगे, बम लाएंगे पाकिस्तान से अपने दुश्मनों के ड्रोन के जरिए, करनाल में पकड़े जाएंगे, लुधियाना में बम चलाएंगे, पूरे देश को आग लगाएंगे, हम खालिस्तान बनाएंगे। सतनाम वाहिगुरु साहब, गुरु महाराज कभी उनका साथ नहीं देंगे। मैं एक ही सवाल है मेरा आखिरी, मुझे इतना बता दीजिए, हिंदू समाज से आपको क्या खतरा है? मेरा कोई सवाल नहीं, मेरा एक सवाल है। बार बार पंजाब के अंदर ये लोग एक ही बात करते, हिंदू हिंदू हिंदू। खालिस्तान का मतलब हिंदू। हिंदू यहाँ से चले जाए तो जो बाहर के सिख हैं, पंजाब के बाहर का पंजाबी हिंदू, जिसके घर में कोई समागम हो जाता है, कोई शोक सभा होती है, सुबह गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, शाम को फिर उसका हवन होता है। पंजाबी हिंदू की बात करता हूँ, उनका फिक्र है कोई? उनको क्या समझते हैं आप? उनको बाहर पंजाबी समझते हैं हिंदू भाई को? मैं कई जगह पे जाता हूँ, सुबह गुरु ग्रंथ साहब, शोक या खुशी, और शाम को हवन, जगराते खुशियों के। ये चंद लोग हमारी कौम को बदनाम करते हैं। चैलेंज करता हूँ इनको, आओ 1 to 1 बहस करो मेरे से। खालिस्तान के मुद्दे पे हार जाऊँ, आतंकवाद के मुद्दे पे हार जाऊँ, अपना सिर उतार के सामने मैं रख दूंगा, ये ले लो मैं हार गया। आओ खालिस्तान के मुद्दे पे बात करो, बताओ हिंदुस्तान से आपको क्या खतरा है, क्या खतरा है नरेंद्र मोदी से। वो नरेंद्र मोदी जी जो हर गवर्नर हाउस में जब से प्राइम मिनिस्टर बने, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरपुरब हो, गुरु नानक देव जी महाराज का गुरपुरब हो, वहाँ समागम किए जाते हैं। अजीत जोगी वहाँ गवर्नर हाउस में, सीएम हाउस में समागम किए जाते हैं, दिखावे के लिए नहीं। अब फिर भी उनको गाली देते हो। जब वहाँ पे हमारे गुरु ग्रंथ साहब का अपमानित हो रहे थे काबुल के अंदर, सारी रात नरेंद्र मोदी जी जागते रहे। जब तक हमारे सिख हिंदू भाई 9 मास का रिश्ता, रोटी बेटी का रिश्ता वापस नहीं आए, वो सोए नहीं, मेरा गुरु ग्रंथ साहब आ जाए। ये और हम रोज उनको गाली देते हैं। आपकी राजनीतिक लड़ाइयाँ हो सकती है, गाली इसलिए देते हैं कि वो हिंदू हैं। क्या हिंदू होना पाप है? क्या सिख होना पाप है? कोई और होना का पाप है? नफरत क्या हिंदू से, मेरे ये नहीं आज तक समझ आई अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कि हिंदू समाज से आपको क्या नफरत है। ये चंद खालिस्तानी और ये धर्म के ठेकेदार। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसा कि बिट्टा जी ने कहा, एक बात बेहद स्पष्ट है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। और जो धर्म के ठेकेदार समुदायों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर पूछे कि आपको अन्य धर्म से क्या दिक्कत है। कैमरे के पीछे आकाश, आप देख रहे हैं द राजधर्म।